ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बर्तवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत कर रहे हैं नई ब्लॉगिंग के साथ अपने घर से। बहुत ही सुंदर मौसम और अब पूरा मौसम खुल गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि अब जो हमारी गेहूं की लवाई और मनाई है वो तो अब डेढ़ फेड़ की तरफ चरम सीमाओं पर पहुंचने वाली है। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों बाद समापन हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा जिस तरह से यहाँ पर कह सकते हैं, आपके हमारे पीछे भी देख सकते हैं यहाँ पर कि सुंदर तरीके की दह है। एक सबसे बड़ी दह ताबड़तोड़ वाली जो हमने इकट्ठा की थी वो तो यहाँ पर लगभग तैयार हो गई है। और अब ऐसा लगेगा कि आज ये दह यहाँ पर समापन हो जाएगी टूण बूण करके, क्योंकि हम अपनी आजीविका पर रहते हैं। तो दह की जो वीडियो है वो बहुत कम देखने को मिलती होंगी आपको, इसलिए कि अपनी आजीविका भी संभालना पड़ता है और घर भी संभालना पड़ता है। तो हम इसीलिए यही करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो गेहूं है वो काट करके रखते हैं और थोड़ा बहुत अपने गड़वा वगैरह भारा वगैरह घर में लाते हैं, लेकिन दह के लिए हम घर में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो हमारे साथ बने रहे, हम दिखा। दोस्तों हम यहाँ पर आ गए हैं, जो कि पाल निकाल रहे हैं और ये मुट्ठे हैं, इनको हम आज गिनाई करेंगे। आपको दिखाएंगे कि हमारे जो पहाड़ों की गिनाई है, मशीन है, हाथों से किस तरह से होती है वो आपको बताएंगे। और बहुत ही अच्छे मुट्ठे बांध रखे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं कि क्या ही बताएं दोस्तों। और इस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से ऐसे में पकड़ेंगे इसको और ऐसे करेंगे और ऐसे करके ले जाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर ये है भाई साहब, ऐसी आफतें हैं। दोस्तों आज हम गेहूं की कटाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो गेहूं की कटाई के लिए अगर आप योगा करते हैं तो वज्रासन में बैठने के लिए सबसे बढ़िया सुविधा है। लेकिन क्या करते हैं, घरों में ज़्यादातर चोकली बांध करके बैठते हैं, वो भी सही है, आपका सुखासन बोलते हैं उसको। लेकिन दोस्तों ये जो खेती है आजकल क्या कर रहे हैं, 2-4 खेत हो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि मशीनों पर वो मुट्ठे डाल रहे हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो वर्क है हार्ड वर्क घर का नहीं होगा। जो पहाड़ों की घर गृहस्थी है आपको यही वाली मशीन अपनानी पड़ेगी, जो कि इसको बोलते हैं थमई। और यहाँ पर ये है गिनरी और यहाँ पर छत में है तो इसलिए नीचे से हमने गद्दा रख रखा है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्या ही बताएं। और ये देखिए यहाँ पर मुट्ठे ऐसे बनाए रहते, ऐसे करके काटना है। और क्या कैसे मज़ा आता है इसमें, क्योंकि मज़ा ये आता है, एक तो आपका एक्सरसाइज हो जाता है, वर्क हो जाता है, और दूसरा आपको न्यार अच्छे से मिलता है। अगर मशीनों पर न्यार डालो तो हो सकता है उसका जो वाइब्रेशन है वगैरह है तेल की, तो वो एक बदबू से गाय भैंस भी नहीं खा सकते हैं। और घरों में इसका सबसे अच्छा रहता है, इसको संभाल करके रखे रहते हैं। इसके बहुत ही अच्छी गडोई बनाई जाती है, जिस तरह से घास की गडोई बनाई जाती है उसी तरह बनाया जाता है। और आपको इसमें सबसे अच्छे शुद्ध गेहूँ मिलेंगे, क्योंकि इसको बैलों के द्वारा दह की जाती है और लट्ठों के द्वारा कूटा जाता है, तो बढ़िया आनंद आता है, क्या ही बताएं। और इस तरह से एक हम बार बार कह रहे हैं कि आपका हार्ड वर्क भी हो जाता है। लेकिन भाई साहब अगर घर में सदस्य नहीं है तो तब मशीन की ओर भागना पड़ता है, लेकिन क्या करें, दैनिक जीवन भी देखना पड़ता है। मैं तो ज़्यादातर यही बोलता हूँ कि हाथ से जितना ज़्यादा वर्क किया जाए उतना अच्छा रहेगा और अपना दिनचर्या भी अच्छा गुजरता है और पहाड़ों की दैनिक दिनचर्या भी बढ़िया लगती है, क्योंकि हाथ से किया हुआ काम से हमारा शरीर बहुत ज़्यादा संतुष्ट होता है और मशीनों से किया हुआ कार्य से ऐसा लगता है कि भाई हमने काम नहीं किया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ निवेदन करके कि गेहूं की जो खेती है और जो गेहूं हमारे हैं उनको हम अपनी मशीनों के द्वारा ना करें, ना ही माने उनको, ना ही छाने की कोशिश करें, अपने हाथों से ये सब काम करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। ओम जी। तो दोस्तों यहाँ पर शादी की तैयारी होने बैठ गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पीठू कूटने की तैयारी हो गई है और इस तरह से आप यहाँ पर जो कि लग रहा है कि पीठा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लड़की की शादी है। तो चाची कितने पता है इस समय? 16 पता है। अच्छा, तो देखिए लड़कों की जो शादी में थी वो 8 पता था और यहाँ पर लड़कियों की शादी में 16 पता रखा है, यानी कि लड़की को हर जगह पे दुगना देना पड़ता है। तो भाई आसान नहीं होता है लड़कियों की शादी में। इस तरह से इधर की साइड भी 2 जगहों पर कूटा जा रहा है डेढ़ फेड़ की तरीके से, तो 3 जगहों पर कूटा जा रहा है। ये देखिए बहुत सुंदर तरीके से
क्या ही मज़ा आ रहा है, तो आनंद आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खूबसूरत। अच्छा 16 पता है तो भागों में बांटा गया है, सबके पास बराबर दिया गया है। जने हैं कूटने वाले सभी हैं ना, सभी लोग सारे गांव के, ठीक है बढ़िया। कनाई नहीं रखा तुमने हैं? हाँ कनाई भी रखनी चाहिए भाई। ये देखिए भाई कनाई भी आ गई, और ये देखिए मौसम भी धीरे धीरे खुल गया है अब। अच्छा लग रहा है क्योंकि लड़कियों की शादी, लड़कों की शादी, बहुत ज़्यादा शादियां आ गई हैं अब, और शादियों में लड़कियों का परिवार तो बहुत ही अच्छा आनंदित होता है, क्योंकि इसलिए तो हमेशा गर्मियों की शादियां सबसे ज़्यादा आनंदित करती हैं लड़कियाँ। क्यों ऐसा बढ़िया लगती है नहीं? अपना भाई सूट सलवार दिखाने के लिए फर्स्ट क्लास है, तेरे के वो लहंगा लूँगा, चटर पटर हो गया है तेरा भी तैयार है, गजब का। हाँ अच्छा बधाई है, बधाई है, ठीक है, वो ब्लॉगिंग भी जल्दी आ जाएगी। जी जी, तो ये देखिए लगी हुई हैं बहुत सुंदर तरीके से। पासो तो प्रणाम तो नहीं लगी है भाई, चल पीठो कूटना। मैं जा रहा हूँ इस समय सिलदोना, जो कि भारी लेना। आप देख सकते हैं इस समय जो कि अब खाली हो गए हैं खेत तकरीबन, तो गेहूँ की जो सपान है कटाई वो लगभग समापन होने वाली है। ये हमारे साड़ा है जो कि थोड़ा बहुत रह गए थे शायद हरे, वो भी हो गए हैं। तो इस समय ऐसा कह रहे थे कि कपिल लोगों के खेतों पर सुअर ने हमला नहीं कर रखा है ज़्यादा, तो वो प्रतीत भी हो रहा है। इधर ये है साड़ा तौवा जो कि गजब का खेत है, बढ़िया नाच दिया इसने भी सुंदर तरीके से। इतने बड़े बड़े खेत हैं क्या ही बताएं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आप इस समय देख भी सकते हैं कि जो आजकल गेहूं की खेती में कटाई शुरू हो रही थी तो लोग बड़े ज़बरदस्त पड़ रखे थे, क्योंकि उनको पता था कि मौसम का डर था ख़राब होने का। पूरी की पूरी सार इधर आप देख सकते हैं खाली होती हुई दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तकरीबन लोगों ने सब ने ले करके सक दिया है। और जिस तरह से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि क्या ही बता रहे हैं हम, तो अब इसके बाद मुंडवा की बुआई शुरू होगी, झुंगरे की बुआई शुरू होगी। तो पहुंच गया हूं मैं यहाँ सिलदोना में। ये देखिए हमारी भाभी जी ने ऊपर वाला खेत कटान कर दी है गेहूं की लवाई से, और इधर की साइड वो बड़े वाले खेत में लवाई कर रहे हैं। और तकरीबन अब हम भी लास्ट पे पहुंच गए हैं, जबकि खेत बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारी पदनचरी है, हम प्रधान हैं। लेकिन गजब का आप देख सकते हैं कि हम लोग दिन रात लगे हुए रहते हैं। ये देखिए भाई साहब, यहाँ पे भाभी जी ने बहुत लवाई कर दी है, करीबन हमारे लिए 7-8 जो पुए हैं वो बना दिए हैं काट करके। और ये रह गई है एक कतरी। कितना रह गया है भाभी जी काटना अब? अच्छा उधर की साइड, ये देखिए भाई साहब इधर भी रह गया है थोड़ी बहुत। ये देखिए भाई, यहाँ आखिरकार कह रहे थे कि कपिल के खेत नुकसान नहीं कर रखे हैं, तो लास्ट में सिलदोना में आतंक मचा ही दी सुंगू ने। और हम आखिरकार लड़ते हम भी थक गए, और सुअर ने कहा कि भाई साहब एक खेत मेरे को दे ही दो हैं। तो यो खेत मांगी दीन सूर है, यो पूर्ण की दे ही दिया। अब आ रहे तो बहुत दया करे हम पर। और एक हफ्ते में इन्होंने 26 खेतों की लवाई की है भाभी, एक हफ्ते में, केवल 7 दिनों में 26 खेत, बहुत बड़े बड़े खेत भी थे, ऐसा नहीं कि छोटे ही खेत थे। 26 खेतों की कटान करना बहुत बड़ी, कटान और सपान सब चीज़। तो इस तरह से जड़ता तो पकड़ा गो ने ऊपर नाचिन से हां बा भेज दिन तो बड़े काट तुम भेज ए टुक न पकनो भाग गया काटना ने तो हां यार भेज आई पुंगला मत ये बे तो मिकना छे आड़ जन जरा बड़े का सगवार पे काटे दे आ नहीं क्यों लवा ले आया पुंगड़ा में। अब भेज दे सरे जोड़ा गनु हो सरे जोड़ा गनु। देखिए दोस्तों लोग भी लगे हुए हैं हमारे ठीक सिलदोना के नीचे, और ये सुअरों ने देखो क्या आतंक मचा रखा है भाई साहब। ये देखिए आज तो लवाई हो ही जाएगी, पर क्या भाई साहब भिड़ा सोड़ कूदा है वो, और ऐसा नुकसान किया हुआ है क्या ही बताएं भाई, गजब का। और इधर की साइड है वो जो बेड़ा तल्ला, ये बता रहे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, गजब का। ये धौड़ा बोला जाता है यहाँ पे, धौवा
और ये है यहाँ के ऊपर के साइड अरटा, ये है सामने पे अरटा, और इस सामने पे स्कूल, बहुत ही गजब का व्यू। और इस सराना चाय, ये है सामने पे चरपणी, ये है भाई साहब गजब का, बहुत ही व्यू अच्छा लगता है, सामने फेस टू फेस है, ये क्या ही बताए। और इस समय आप खूबसूरत देख सकते हैं, बहुत गजब का लग रहा है तकरीबन। और वापस आते हैं इस तरह से, बहुत ही यही है तैयारी हमारी, जो कि आप देख सकते हैं ये भारी गेहूं की तैयारी हो गई है और बड़ा खुशी हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये ऐसा मौका मिल रहा है, तो हमने सोचा भाई क्यों ना जाएं। अब ऐसा है कि हमने ये अपनी भारी तैयारी की कटाई करके और अच्छा लग रहा है, गेहूं भी अच्छे हो रखे हैं। एक खेत मांगा हमने, सुअर ने हमसे दे दिया उनको, उन्होंने खूब खाया इस खेत में, लेकिन हमको भी बहुत अच्छा अनाज मिल रखा है। तो बताते हैं आपको घर जा करके कि 2 गेहूं पर कितनी निकलती है टोटल। तो इस तरह से हमारे साथ बने रहे। तो हम उठाते हैं भारी को। तो ये उठा दी है हमने अपनी भारी, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है। कि बड़ा जोरा गजब का, ज्यादा नहीं है, ये बड़ा जाना 7-8 पुई है और बहुत ही खूबसूरत। तो चलते हैं हम इधर से। ओम जी दोस्तों, अपनी आजीविका से आ गए थे टाइम पे घर, लेकिन जिस तरह से बारिश लगी, जबरदस्त तरीके की बारिश, भाई साहब क्या बोली। ये मौसम और बीवी का जो आजकल भेदभाव चल रहा है, बहुत ही ज्यादा चल रहा है। और मैं बार बार कह भी रहा हूँ कि ये तो नया शादी वालों के लिए चल सकता है, क्योंकि कभी कभार झगड़ा होता है, कभी कभार मीठी बातें होती है, लेकिन भाई पुराने वालों के लिए नहीं। वैसे ही हमारी ये गेहूं की सार भी है, बिल्कुल चिंता का विषय बनता जा रहा है। क्या ही बताएं हम, बहुत ही बेकार हो रहा है। और इतना अपनी माँ जी से, माँ जी कैसे करके सहका तुमने इस समय अपना बीज सुने गोटो अलग बीज मुठा अलग तब तक मुठा कहीं छत मुठा कहीं बालन सभी कर्त बढ़ गए। कर्ज के लिए ये देखो भाई साहब, सुन रहे हैं आप, क्या करें, घर गृहस्थी को संभालना कितना मुश्किल हो रहा है माँ जी आजकल। मुश्किल हो गया। ये देखें, ठस हो गई है हालत। मेरी माँ जी ऐसी पढ़ रखी है, क्या बताएं, अब तक सोच चुकी थी, क्योंकि कह रही थी कि मुझे रोटी भी मत दो, लेकिन जैसे तैसे क्या बोलते हैं भाई साहब, आगे भी हमने बुढ़ापा आना, हमारे बेटे भी पूछेंगे, तो हमने कहा हम भी पूछते हैं भाई, क्योंकि ऐसा ही होता है, बिना लालच के भी। क्यों माँ जी, हैं? आज मैं खिलाऊंगा तो कल मेरे बेटे खिलाएंगे मुझे, सही बात। ये चलता रहेगा ना। नहीं अरे ये देखिए भाई, यहाँ पर नाती और दादी और नाती का प्रेम तो बड़ा, अब पता नहीं दादी कितना बिगाड़ेगी भाई नाती को, है माने है, कहना भी मानता ये। बुरी माना चाहिए। हाँ, तब ये परी है, अब जेगे ये शर्मा रही है। तो आज की वीडियो का समापन करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमने रोटी पानी भी खा दी है भाई साहब बढ़िया तरीके से। और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाइए। जय देव भूमि। ओम जी।